हेलो बच्चों, मैं शिखा मैथ की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के चैनल से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने जो पीछे की वीडियोस देखी थी उसमें आपने सेट से रिलेटेड पढ़ा था कि सेट क्या होता है और उसके जो टाइप थे वो भी हमने किए थे। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी। और अब हम लास्ट एक्सरसाइज पे आपके पहुंच चुके हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे अभी +1 की क्लास में बैठे हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स देने हैं मार्च में, तो उनके लिए ये वाली जो एक्सरसाइज है वहाँ से क्वेश्चन है कि पक्का ही आएगा पेपर में। तो प्लीज़ आपने इसको ध्यान से देखना है ताकि आपके जो भी नंबर बनते हैं इस एक्सरसाइज से वो आपको पूरे के पूरे ले सके। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ 2-4 रूल्स है वो आपने इसमें सीखने हैं और उसको आपने अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों, करें स्टार्ट। देखिए हमारे पास में रूल रहता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस क्लियर, ये एक रूल है या एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, रूल है एक हमारे पास में जब हमको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम में आता है कि जब आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी एंड इसके इंटरसेक्शन के माइनस के इक्वल। क्लियर, अब यहाँ पे जो आपका n लिख के रखा है कि एन ए क्या है, एन ए का मीनिंग है कि ये जो आपका सेट ए है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्लियर, एन का क्या मीनिंग है कि जब भी किसी भी चीज के आगे एन लग जाएगा इसका मीनिंग है कि इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इधर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये एक हमारा रूल है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर बच्चों, मैं फिर से आपको बताती हूँ क्या रूल है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ बी सेट के जो भी एलिमेंट है एंड माइनस बोथ के जो एलिमेंट है, मीन्स की इंटरसेक्शन जो है। क्लियर, व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब हमारे पास में a इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 आएगा तो अब हमारे पास में रूल क्या बन के आएगा। देखिए 5 का क्या मीनिंग है, नल सेट। नल सेट मीन्स कि खाली है, कुछ भी कोई भी एलिमेंट जो है वो इस इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है। तो जब इसका माइनस करेंगे तो वो भी हमारे पास में इसी तरीके से हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b। क्लियर, बस क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास में जब यूनियन आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एंड प्लस एन बी, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर है बच्चों। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करेंगे। आपने बच्चों इसकी एक्सरसाइज अच्छे से देख लेनी है, एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जांपल्स देख लेने हैं। एग्जांपल्स में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, हमें पता है। अब हम एक्सरसाइज सीधा शुरू करेंगे कि एक्सरसाइज के तो सोल्यूशन नहीं है ना, आपको तो उसके सोल्यूशंस दे रखे तो आप उसमें सोल्यूशन देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, एक्सरसाइज करते हैं हम 1.6। क्लियर, 1.6 में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17 कोमा नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23, ठीक है, एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो फाइंड क्या करना है हमें, दोनों का इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर, इंटरसेक्शन के दोनों में सेम एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, जो x के पास में भी हैं और y के पास में भी हैं। क्लियर, ठीक है। अब हमें रूल पता है, अभी हमने पढ़ा है वी नो दैट, क्या पढ़ा है जी हमने, वी नो दैट कि रूल हमें कह रहा है कि एन एक्स यूनियन वाई
इज इक्वल टू n इंटू एक्स एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके x में हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके y के अंदर, एंड माइनस n x इंटरसेक्शन y। मेरा x बार बार गलत लिखा जाता है जल्दी जल्दी में। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है कि जो भी वैल्यू से रखी है इस रूल में सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा 38 क्योंकि यूनियन 38 है, ठीक है, एंड आपका nx कितना है 17 है, क्लियर। उसके बाद 23 आपका y है एंड माइनस n x इंटरसेक्शन y, क्लियर। देन 38 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं करते, पहले यहीं पे ऐड करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कर दिया मैंने, x इंटरसेक्शन y, क्लियर। आप 40 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो रहेगा आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, माइनस x इंटरसेक्शन y, क्लियर। तो ये आंसर आएगा -2 में, ठीक है, -2 एंड माइनस n x इंटरसेक्शन y, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। देखिए हमारे पास में ये आएगा कि नंबर ऑफ ए के एलिमेंट इतने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट इतने हैं, और यूनियन क्या होंगे, वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए के भी पास है और जो बी के पास भी हैं, मतलब ए भी उसका हिस्सा है और बी भी उसका हिस्सा है, और जो एक्स एंड वाई जो आएंगे वो हमारे दोनों के कॉमन आएंगे, ठीक है, कॉमन आएंगे। जो x यूनियन y होगा उसमें कॉमन के साथ साथ में जो बाकी के रह जाते हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे पता है ना हमें, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का क्या है, देखिए हमारे पास में जैसे मैंने ये ले लिया आपका a, x ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया y, क्लियर। क्या ले लिया, इसमें हम इसको भी बनाएंगे, रेक्टेंगल को भी बनाएंगे, ये मैं बताती हूँ इसका क्या काम आएगा आगे, ठीक है। इसको ऐसे हम रखते हैं यूनिवर्सल सेट डिनोटेड एज अ u, एंड x जो होगा ये है हमारे पास में, और y जो है ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। क्या आएंगे, दोनों के इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, x इज इक्वल टू 17 मीन्स कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 17 है। टोटल मीन्स कि यहाँ तक, अगर मैं इसको हटा दूँ ये, ठीक है, इसको हटा के देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये इसका है 17 का, ठीक है। 17 जो है वो x का हिस्सा है, और जो अभी इसमें कुछ ओवरलैप मैं कर दूंगी, जैसे सपोज करिए मैंने ओवरलैप कर दिया, ये कर दिया ओवरलैप, क्लियर। इसका मीनिंग हुआ कि 17 में से कुछ जो एलिमेंट है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। जो 23 का भी हिस्सा, y का भी हिस्सा है और x का भी हिस्सा है, तो उसको ऐसे स्मॉल लेटर a आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है। तो 17 माइनस a जो होगा वो वाला पार्ट है जो हमारा y के पास भी है, पर y के पास तो 17 का नहीं ना जाएगा, उसमें तो y का जाएगा। कैसे बताती हूँ मैं, ये देखिए 23, क्लियर, 23, तो इसमें ये वाला हिस्सा आ जाएगा कि 23 माइनस a वो वाला हिस्सा होगा जो आपका x और y दोनों में आ रहा है, मीन्स कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसमें से कुछ लेस होगा, इसमें से कुछ लेस होगा, जो कि यहाँ पे हमारा बीच में आएगा, जो कि इंटरसेक्शन की तरह काम करेगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या रखा है कि x यूनियन y क्या होगा, जो पूरे सेट के अंदर आ रहा है, जो पूरे सेट के अंदर आ रहा है। पूरे सेट में यूनियन क्या होगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, तो वो आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा, 38। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो टोटल जो एलिमेंट्स है वो भी हमारे इसी में जाएंगे, यूनियन में ही जाएंगे,
ठीक है ना, यूनियन में ही जाएंगे। तो पीछे जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी वो बचेगी 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2, मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2। क्लियर हो पा रही है बात? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, बट धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वेन डायग्राम से हम इसको कैसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, इफ x एंड y आर द टू सेट, अगेन सेम उसी की तरह है कि x एंड y कोई दो सेट दे रखे हैं, कोई यूनियन भी दे रखा है 18 एंड x हैज 8 एलिमेंट and y has the 15 element and how many elements does x intersection y, means कि क्या क्या गिवन है। देखिए लिखिए, गिवन लिखिए, गिवन है हमारे पास में नंबर ऑफ x यूनियन y, कितने गिवन है जी? 18 है। क्लियर, उसके बाद नंबर ऑफ x कितने गिवन है जी? 8 है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ y जो है वो कितने गिवन है? 15 गिवन है। एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना गिवन है? x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना गिवन है? निकालना है, गिवन ही नहीं है, निकालना है। लगा दीजिए रूल। रूल कहता है कि 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 एंड माइनस इंटरसेक्शन। क्लियर, करिए इनको ऐड करिए, इसको आएगा ऐड करके 23, ठीक है, एंड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर, देन 18 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर, तो कर दीजिए माइनस, कितना आएगा? 23 माइनस 18 कितना आएगा? -5 आएगा। तो -5 एंड x इंटरसेक्शन y कैंसिल ईच अदर, द आंसर इज 5, मीन्स कि इंटरसेक्शन जो आएगा वो मेरे पास में 5 आएगा। देखिए वेन जो डायग्राम है ना, वेन जो डायग्राम है, अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, तो एक तरह से हमारा चेकिंग सिस्टम भी है कि अगर मैंने जो आंसर निकाला है उसको उसके हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। पर वेन डायग्राम जो है वो ज़्यादातर हमें बहुत सारी जब टर्म्स दे रखी है तो उसमें काफ़ी हेल्प रहती है, जैसे कि A B C अगर दे रखे तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिलती है कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, अब देखिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे थोड़ा सा सीखेंगे। चलिए देखिए, ये बन गया x और ये बन गया y, ठीक है, ये आ गया x और ये आ गया y। इंटरसेक्शन मैंने ढूंढ लिया, कितना आया? 5 आया। ठीक है, इंटरसेक्शन मैंने ढूंढ लिया, कितना आया? 5 आया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब नंबर ऑफ x कितना है मेरे पास में? 8 है। अब 8 में से जो 5 है वो y के पास भी है और x के पास भी है, तो पीछे कितना रह जाएगा? x के पास 3। x के पास कितना रह गया? 3। अब इसी तरीके से जो 5 है मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो y के पास कितना रह जाएगा? 10 रह गया ना, 10। अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो आ गया 10, मेरा मतलब 10 आ गया आपके पास में। कैसे आया? क्योंकि y के पास जो टोटल एलिमेंट्स थे वो थे 15 और 15 में से जो 5 था वो क्या आ गया था? कॉमन। तो इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो भी हमें आंसर निकालना है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि इसमें आप निकालिए x माइनस वाई, तो आप निकाल सकते हो, कितना आया? 3। मतलब वो वाले एलिमेंट जो y के नहीं हैं, सिर्फ अकेले किसके हैं? x के हैं। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि y माइनस एक्स निकालें तो मैं निकाल सकती हूँ, कितना आएगा? 10। वो वाले एलिमेंट्स जो सिर्फ ओनली y का ही हिस्सा है। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या आएंगे? ये सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो करिए ऐड, 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। तो आप देखोगे कि 18 हमारे पास में क्या आया है? यूनियन आया है। क्लियर?
क्लियर? ये जो क्वेश्चन या ये जो वेन डायग्राम है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है, आपको वो रूल लगा के ये वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट इस तरीके से भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि 5 किधर जाएगा, फिर पीछे कितना रह जाएगा। बस इस तरीके से जो हम इसको आंसर में लिख सकते हैं कि ऐसे भी हम इसको वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब आ गया थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसे आया, देखिए इन अ ग्रुप तो 400 पीपल मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं मेरे पास में, नंबर ऑफ पीस से डिनोट करते हैं मैं इसको, अगर मैं देखो हिंदी इंग्लिश, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 400 एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। अच्छा 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी मीन्स कि जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो बोलते हैं आपके 250 लोग, ठीक है। टोटल आपके पास में है 400 लोग हैं, 400 पीपल हैं, उसमें से जो 250 है वो क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। और जो 200 हैं वो सिर्फ आपके इंग्लिश में बात करते हैं। जो बाकी के जो 200 हैं वो आपके किस में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। नंबर ऑफ जो वो वाले जो इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। एंड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है जी, इंटरसेक्शन। क्लियर? चला यहाँ तक पता, ठीक है। आप देखिए रूल लगा दीजिए, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है मीन्स कि इन दोनों का मिक्सचर है, तो इसमें आपके एन के भी आ जाएंगे और सॉरी एच के भी आ जाएंगे और ई के भी आ जाएंगे, तो इसका हम रूल लगा देंगे डायरेक्ट, क्या आएगा पी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी नहीं लिखना है तो पी ना लिख कर आप यूनियन में भी लिख सकते हो कि एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई एंड माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एच इसके साथ अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे भी बोथ आएगा इट मीन्स कि वो किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए 400, फिर उसके बाद एच कितना है 250 है, ठीक है, और ई है 200 और रिमेनिंग है वो जो बोथ हैं, ठीक है, जो हमारे बोथ हैं दोनों बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 400 माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, तो ये रिजल्ट आएगा -50 एंड इज इक्वल टू माइनस एन, तो माइनस माइनस कैंसल आउट मीन्स कि जो 50 जो ऐसे लोग हैं वो क्या कहते हैं, दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एच जो है 50 जो है वो ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी मैं करने की ट्राई करूँगी, देखते कैसे हमसे होता है ये, ठीक है। ये देखिए, तो बना दीजिए, ये आ गया आपका वेन डायग्राम, ठीक है। ये आ गया आपके यू आ गए 400, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 250 और यहाँ पे मैंने लिखा आपका 200, ठीक है। तो 250 यहाँ पे मैंने लिख दिया और 250 मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझिए इस बात को, 250 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 200 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अलग अलग कि 400 टोटल लोग थे, ठीक है, ध्यान से समझिए 400 टोटल लोग थे, 400 टोटल लोग थे, जिसमें से जो 250 थे वो हमारे बोल रहे हैं हिंदी में बात कर रहे हैं और जो 200 हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी मैं इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालना चाहूँगी तो वो एज ए यूनिवर्सल सेट रहता है। यूनियन जो आएगा मतलब कि दो टोटल कितने हो गए हमारे पास में 450, लेकिन हमारे पास में यूनिवर्सल सेट कितना है 400, मतलब कि 400 से हम ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना, कि 400 से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी में भी आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो वो कितने बचेंगे हमारे पास में 50, वो कितने बचेंगे
50 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा वो 50 आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से मैं आपको करवा के बताती हूँ, जैसे कि आंसर गिवन है देन कुछ और अदर देन निकालना, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए आप हिंदी के लिए, ठीक है, ओवरलैपिंग कर दीजिए। ये आ गया आपका इंग्लिश के लिए। 50 आ गया आपके ऐसे जो इंटरसेक्शन में है, ठीक है। तो 200 में से 50 बाहर चले जाएंगे, 250 में से 50 बाहर चले जाएंगे, तो मतलब 200 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो 150 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यूनियन चेक करिए आप, आपका जो यूनियन आना चाहिए वो 400 के इक्वल आना चाहिए। सभी को ऐड कर दीजिए, कर दीजिए। देन 250 प्लस 150 इज इक्वल टू 400। आया समझ में? तो इसी तरीके से ये जो सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे हम आपका हिंदी इंग्लिश, ठीक है, 32 यूनियन, ठीक है। अब आता है आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में कह रहा है कि S and T are the two sets such that S has 21 element and T has 32 element and both में जो आएंगे मीन्स कि इंटरसेक्शन में जो आएंगे 11 एलिमेंट है। हाउ मैनी एलिमेंट डज यूनियन में? क्लियर? तो लिखिए अभी क्या आएगा, NS इज इक्वल टू 21, ठीक है, एंड NT इज इक्वल टू 32 एंड N S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 11, ठीक है, एंड S यूनियन T ये आएगा यूनियन में हमको फाइंड आउट करना। तो अब ये तो बहुत इजी है, ये उससे भी इजी है। आप इसको इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, उसमें जल्दी होगा। कैसे? देखिए, ये बनाइए ऐसे करके, ठीक है, S बना लिया, T बना लिया। आप कॉमन टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आया? 11 आया। अब ये जो कॉमन टर्म 11 है वो S का भी तो पार्ट हुआ, ठीक है। तो 21 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और T के पास कितना था? 32, तो यहाँ पे बचेगा 21। क्लियर? अब इसका यूनियन निकालना मीन्स कि सभी को ऐड कर देंगे, कर दीजिए ऐड। कितना आएगा? सोचिए कितना आएगा? 32 एंड 10 42। तो ये आंसर आएगा हमारे पास में। क्या आएगा? सभी का एडिशन कर देना है आपने। 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। 42 क्या आया मेरा? यूनियन आया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 42 थे। अब इसी तरीके से आप इसको देखिए, टाइम बचा रहा, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर्मूला कहता है यूनियन इज इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स एंड माइनस इंटरसेक्शन। यही कहता है ना, सम ऑफ द टू टर्म्स एंड माइनस इंटरसेक्शन। कर दीजिए इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो ये बन गया 3, ये बन गया 53 एंड माइनस 11, देन आंसर इज 42। इक्वल है, इक्वल है। क्लियर? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन गिवन है फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो आप वेन डायग्राम के थ्रू ही करो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर आपका ठीक ही आएगा। वेन जो डायग्राम है ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। जब हमें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस दे रखा हो तो उसमें टाइम बचाने में हेल्प करता है कि टाइम थोड़ा हो तो जल्दी से इसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा इसका जो 5th पार्ट है इसको आप खुद करना, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर चलो मैं करवा ही देती हूँ। यहाँ पे है नंबर x, ओके, x हैज़ 40 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो नंबर है आपके पास में x यूनियन y इज इक्वल टू 60 एलिमेंट। क्लियर? एंड इंटरसेक्शन भी आपको क्या दे रखा है? गिवन है। कितना है इंटरसेक्शन? 10 एलिमेंट्स। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बाय रूल आप इसमें डायरेक्ट रूल पुट करके y को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर टाइम बचे, वेन डायग्राम को ईजिली और सीखना चाहते हो, आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है? इंटरसेक्शन के अंदर भरिए, कितने एलिमेंट है जी? 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में सभी के अंदर मीन्स कि जो यूनियन आएगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 60 है। अगर मैं बात करूँ तो अगर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है,
ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ पे लिखा है मतलब कि कुछ और भी है, नहीं, इन दोनों का जो भी यूनियन आएगा वो 60 आएगा, मतलब वो होल यूनिवर्सल सेट के बराबर ही बनेगा, हमें पता है। क्लियर। अब नंबर ऑफ एक्स यहाँ पे 40 दे रखी है एंड उसमें जो 10 है वो वाई का भी पार्ट है, तो रिमेनिंग टर्म पीछे कितनी रह जाएगी? 30 रह जाएगी। रिमेनिंग टर्म पीछे कितनी रह जाएगी? 30 रह जाएगी। तो आपको करना क्या है? बहुत इजी है, सोचिए ज़रा क्या करेंगे, सोचिए ज़रा। तो हमारे पास में रूल रहता है कि हम क्या करते हैं, एन एक्स करते हैं प्लस एन करते हैं वाई एंड माइनस करते हैं इंटरसेक्शन। क्लियर। एंड इज इक्वल टू आता है किसके इक्वल जी? यूनियन के इक्वल। तो इस केस में ये हो गया यूनियन 60 के इक्वल। एन एक्स मुझे दे रखा है 30, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालनी है और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो है 10। तो यहाँ पे 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 एंड 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी एलिमेंट होगा इसका भी पार्ट होगा। ठीक है, इसका भी पार्ट होगा, 10वां जो 10th जो पार्ट होगा इसका भी पार्ट होगा। तो इन एक तो ये तरीका है कि इन सभी का यूनियन 60 के बराबर है। कहने का क्या मतलब है कि जो x का पार्ट है और जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट है हम हमेशा उसको ऐड करके एज ए यूनियन करते हैं इन द वेन डायग्राम। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इन सभी को प्लस कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? 30 यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ 30 प्लस 10 प्लस वाई वाला इज इक्वल टू यूनियन मीन्स की यूनिवर्सल सेट, देन वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आएगा 40, बट 10 जो है वो हमारा क्या जा रहा है, 10 जो है वो हमारा जा रहा है इंटरसेक्शन में, तो y इज इक्वल टू 10 ही आएगा। 10 तो नहीं आएगा, इसको रूल से करके देखते हैं, एक सेकेंड, रूल से करके देखते हैं। 10 40 ऐसे 40 आएगा। अगर हम पूरे एग्जैक्ट उसके एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसमें से 10 को हम बाहर निकाल देंगे तो पीछे रह जाए, मतलब टोटल बन जाएगा 50। मेरे अकॉर्डिंग 50 आंसर आना चाहिए, बट 50 नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लगा देंगे रूल, लगा दीजिए। तो यूनियन आएगा 60 इज इक्वल टू 2 टर्म का सम 40 प्लस 10 एंड माइनस क्या आएगा यहाँ पे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन सॉरी एक्स इंटरसेक्शन 10 गिवन है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एक्स इंटरसेक्शन 10 गिवन है हमें। ठीक है, तो ये निकालना है हमें, y ढूंढना है, नंबर ऑफ y के जो एलिमेंट्स है वो ढूंढने, एंड यहाँ पे -10 है। ठीक है, देन 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 एंड प्लस एंड y, तो इस दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 30 मीन्स कि 60 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y। तो जो निकाला था वो सही था। ठीक है, 30 आंसर आएगा इसका। क्लियर बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास में इसका 6 पार्ट है कि इन अ ग्रुप ऑफ द 70 पीपल द 37 लाइक अ कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक टी एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एक हर एक जो पर्सन है उसको कम से कम तो एक चीज़ तो पसंद आएगी ही आएगी। ठीक है, हाउ मैनी पीपल लाइक तो बोथ द कॉफ़ी एंड टी। तो सिंपल इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनियन दे रखा है 70, आपको एक दे रखा है NC 37, NT 52। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा के इंटरसेक्शन को निकालना है। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब हम इसका जो पार्ट है आपका 7th पार्ट करके देखते हैं कि 7th में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 7 में क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 65 पीपल हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो जी एज ए ग्रुप। कितने पीपल हैं, 60 हैं, एज ए यूनिवर्सल सेट 65 है, सॉरी 60 नहीं है 65 है। ठीक है, उसके अंदर जो 40 लाइक है वो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, मीन्स कि NC इज इक्वल टू 40।
ठीक है। एंड जो 10 है लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मीन्स कि दोनों का इंटरसेक्शन, किसका, C एंड T का, T एज ए टेनिस, C एज ए क्रिकेट इज इक्वल टू 10। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। क्लियर कि आपके पास में क्या कहा गया है कि सिर्फ आपको वो निकालने हैं जो सिर्फ आपके टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होंगे जो टेनिस भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मीन्स कि अगर मैं सिंपल बात में बताऊं तो यहाँ पे आपको T-C का पूछा है, कॉमन भी निकाल के जो सिर्फ T के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपको निकालने हैं, T-C। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो वो तो निकल ही आएगा, वो पूरा आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दो क्वेश्चंस इसमें हमें पूछे गए हैं कि आपको सिर्फ पहले क्या निकालना है, जो सिर्फ आपके टेनिस पसंद करते, तो वो लिखते हैं पहले। हाउ मैनी, दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट में पहले सॉल्व कर रही हूँ, दूसरा पार्ट इसके बाद करूँगी। ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस मीन्स की N-T, मतलब इसमें ये नहीं है कि जो टेनिस पसंद कर रहा है वो क्रिकेट भी पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब ही। कुल मिला के कैसे कितने लोग हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टेनिस जो टोटल खेल रहे हैं, तो सिंपल उसको हम निकालेंगे बाय जो भी फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला हमारा, यूनियन, ठीक है, नंबर 2 का सम 40 प्लस NT, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन 10, देन 65 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेनिस। क्लियर। देन 65 प्लस 10 माइनस कर दीजिए, 65 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में 25, सो 25 नहीं 35, ठीक है, 35 इज इक्वल टू कौन से हैं जी, जिसको पूरे क्या है, टेनिस खेलना पसंद है। हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 65 लोग हैं, 65 के अंदर कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि आप वो निकालिए जो टेनिस भी खेलते हैं, तो वो हमने ढूंढ लिए 35 ऐसे लोग हैं जो टेनिस भी खेलते हैं। अब एक यहाँ पे आपकी बचती है स्टेटमेंट कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, सिर्फ वो टेनिस ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आपने सिंपल सा क्या करना है कि उसमें से उसको माइनस कर देना है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी करके बताते हैं। ठीक है, चलिए 35 हम रहने देंगे क्योंकि 35 हमने ढूंढ लिया है। अब बाकी का जो मिसिंग है उसको देखते हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं। उसको हम बाय क्वेश्चंस भी ये भी कर सकते हैं, माइनस करके भी कर सकते हैं। देखिए ये ले लिया मैंने आपका क्रिकेट का और ये ले लिया मैंने टेनिस का। ठीक है, टेनिस मैंने ढूंढ लिए, टोटल थे यहाँ पे 35। ठीक है, और क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 40 खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 30। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 30। ठीक है, अब यहाँ से भी 10 आप कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 25। तो ये है कुछ ऐसा डायग्राम है कि जिसके अंदर 30 जो ऐसे लोग हैं वो सिर्फ आपका क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से हमने इंटरसेक्शन भी रिमूव कर दिया है। तो आपके पास में 25 बचेंगे जो सिर्फ आपके टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इस लाइन का क्या मीनिंग है जो यहाँ पे लिख रखी है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। तो मतलब क्रिकेट वाला जो कॉमन में ये वाला जो 10 है इसके अंदर दोनों का इंटरसेक्शन है कि ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और साथ साथ में टेनिस भी खेल रहे हैं, और ये वो वाला हिस्सा है जिसको हम कहेंगे T-C। क्या कहेंगे, T-C। T-C में क्या था कि हम इंटरसेक्शन जो भी मीन्स की कॉमन होता था उसको बाहर ले लेते और जो दूसरी तरफ रह जाता। तो 25 या 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपका क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं।
इज दैट क्लियर बच्चों? तो अगर आपको ये पता चल गया है तो आप इसको जैसे मर्जी रूल में लिख सकते हैं, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 पीपल्स बोथ, दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन का क्या मीनिंग है कि कम से कम एक लैंग्वेज जो है बोल रहा है। अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ आपकी यूनियन की ही बात हो रही है, तो आपने यूनियन निकालना है, ठीक है, यूनियन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब इस तरीके से वेन डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब हर तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास में 10 जो है वो बोथ है, ये 10 क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ वो वाले एलिमेंट्स जो हमारे आपके स्पेनिश भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास में कहाँ पे थे, हाँ जी, 20 स्पीक स्पेनिश, मीन्स कि जो 20 हैं वो हमारे पास में क्या बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, और 50 जो है वो हमारे पास में क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर, कि 20 जो है वो सिर्फ स्पेनिश बोल रहे हैं और 50 जो है वो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब ये जो 10 है वो आपका 20 और 50 में से ही निकलेगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कितना बचेगा, 10, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 40, क्योंकि 10 जो है वो कॉमन आ गया है कि यहाँ से भी आ गया। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास में आ जाएगा 60, जो टोटल है वो हमारे कमेटी के अंदर है, ठीक है। इन सभी का जो टोटल होगा वो पीपल हैं जो हमारे कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे कहता है कि हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो वन लैंग्वेज कौन होगी, तो अगर मैं वन लैंग्वेज की बात करी तो जो स्पेनिश है वो अकेले ऐसे हैं, वो जो सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्पेनिश ही बोल रहे हैं, और जो 40 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके क्या बोल रहे हैं, ओनली स्पीक इन फ्रेंच, ठीक है। तो अगर हम ओनली की बात करें तो ये जो वाला आएगा s माइनस एफ इज इक्वल टू 10, क्लियर, जिसमें फ्रेंच भी अब बाहर निकाल देंगे, सिर्फ जो स्पेनिश बोल रहे हैं, और यहाँ पे आएगा f माइनस एस, मीन्स कि जो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं वो है हमारे पास में 40, और जो स्पेनिश बोल रहे हैं वो है 10। अगर टोटल लोग मैं देखो कमेटी में कितने हैं तो वो हैं 60, क्लियर बच्चों। आपको आई थिंक वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम इजी वे है किसी भी क्वेश्चन को करने का। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंटरसेक्शन निकालिए, यहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ पे क्या निकलना है, फिर बस सॉल्व कर सकते हैं आप इजली, इसको मुश्किल नहीं है ये, क्लियर। अब देखिए, तो बच्चों आज की जो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। आज हमने जो करा है आपकी 1.6 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर मैं एक समरी के तौर पे आपको बताऊं तो इसमें हमने पढ़ा सेट का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं सभी एलिमेंट्स की, क्लियर। उसके बाद हमने उसके पढ़े टाइप्स के अंदर हमने देखा आपका इक्वल सेट था, अनइक्वल सेट था, नल सेट था, वॉइड सेट था, ये सब हमने डिस्कस किया, क्लियर बच्चों। फिर इसी के साथ हमने आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी सेट के अंदर, जैसे कि यूनियन था, इंटरसेक्शन था, वो भी हमने काफ़ी थोरली पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, एक्सरसाइज भी इसकी सॉल्व कराई है। और लास्ट में जो आती थी वो हमने आपकी किस तरीके से प्रैक्टिकल में यूज़ की जाती हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज थी यूनियन और इंटरसेक्शन के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से इसको समझा होगा कि वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं ईजिली। आपने क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो मतलब देखने के लिए या आपको साथ साथ ही इस चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आपने बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको साथ साथ में इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।